स्टार्ट करूंगा। ओके, अब हमने टॉपिक लिखे इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो इंपॉर्टेंट समुंदर हैं वो हम देख लेते हैं। उनकी लोकेशंस का हमें पता होना चाहिए, फिर उसके हवाले से जो है ना काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती हैं। पहला लिखें जी, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी। अब मुझे आप लोग बताएं कि आपको नाम से क्या लग रहा है कि मैप के ऊपर इसको किधर होना चाहिए। सर चाइना के साउथ साइड पर होना चाहिए। हम्म। और चाइना का साउथ उसके नीचे वाली साइड पे बनता है ना। जी। सो ये आप लोगों को सी का नाम नजर आ रहा है। नहीं। विजिबल। और ये सारा ऊपर येलो कलर का जो है वो चाइना है। तो चाइना के किस डायरेक्शन में है ये। ठीक है। और ये कौन से बड़े जो वो क्या कहते हैं ओशियन के अंदर पड़ा हुआ है। बताएं, साउथ चाइना सी किस ओशियन में है। यहाँ कौन से ओशियन का ये पानी है। हम्म। इंडियन ओशन। पैसिफिक ना। अल्लाह के बंदो, ये सारा पैसिफिक ही तो है। क्या कर रहे हो। अच्छा, इसके साथ ही ऊपर आपको ये एक नजर आ रहा होगा सी, ईस्ट चाइना सी। चाइना के बिल्कुल ईस्ट में है, जापान के बिल्कुल नीचे। फिर ये येलो सी है, कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान है। इधर ये चाइना है, इधर ये साउथ कोरिया है, उसके दरमियान कौन सा सी है। येलो सी। येलो सी। फिर ये कौन सा सी है जी। सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान। जापान की कौन सी डायरेक्शन है। ये सारा जापान है ये वाला। तो अगर हम डायरेक्शंस बनाएं तो ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर है ना, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ में भी तो है ना। सो नॉर्थ वेस्ट के अंदर सी ऑफ जापान आ गया। फिर उसके बाद कैरिबियन सी। कैरिबियन बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका में, ये नीचे जहाँ पे ये सारी छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं, ये कैरिबियन सी है। सही है। मेडिटेरेनियन सी बताने की जरूरत है, और रेड सी। फिर ब्लैक सी कहाँ पे है जी। सो ब्लैक सी देखें, टर्की के बिल्कुल ऊपर आपको नजर आ रहा होगा एक सी, ये है ना। ब्लैक सी। कैस्पियन सी, क्या वो समंदर है। लेक है। लेक है। फिर एक डेड सी है जी। डेड सी बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया था उसके साथ क्या कहते हैं, इजराइल के साथ। देखिएगा यहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहा। जॉर्डन और ये यहाँ पे है, जॉर्डन और इजराइल के दरमियान। येलो सी का पता चल गया। यस सर। हम्म। यस। फिर एक सी लिखें, तास्मान सी, TASMAN। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान है ये।
तास्मान सी, TASMAN, तास्मान सी। ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड और ये दरमियान में तास्मान सी। ठीक हो गया जी। सीज में कोई मसला? ये इंपॉर्टेंट सीज थे। आगे स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड लिखे, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। उस दिन भी मैंने ये जिक्र करते हुए एशिया का बताया था, आज जरा हम डिटेल में इसको देख लेते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया, लुक एट दिस प्लेस। ये कौन सा मुल्क है ऊपर जी? कुआलालंपुर, ये मलेशिया है। और ये नीचे कौन सा है? इंडोनेशिया। सही है। इन दोनों के दरमियान ये एक पैसेज गुजर रहा है, इसको स्ट्रेट कहेंगे और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इसका लिखें जी, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रेट। लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जो लिख लें, लॉन्गेस्ट लिख लें। इट इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्ट्रेट, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट है और दुनिया की सबसे बिजीएस्ट है, सबसे ज्यादा जहाज इधर से गुजरते हैं। ठीक है जी। अब ये कौन कौन से दो मुल्कों को सेपरेट कर रही है बताएं? इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया। इधर देखें तो ये एक जावा सी है, जावा सी को फिर ये किसके साथ मिला रही है आगे जाके? अंडमान सी के साथ, या बे ऑफ बंगाल भी क्वेश्चन में ये भी आता है, बे ऑफ बंगाल के साथ मिला रही। जावा सी और बे ऑफ बंगाल दोनों लिख दें। कनेक्टिंग बे ऑफ बंगाल एंड जावा सी। अब मुझे आप लोग बताओ कि एक स्ट्रेट है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, कहां पे होगी? वेरी गुड। सो दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ मिला रही है, सेपरेट कर रही है स्पेन को मोरक्को से, या दूसरे अल्फाज में यूरोप को अफ्रीका से। पॉइंट क्लियर? अगली है जी बाबुल मंदब। स्टेट का नाम क्या है? बाबुल मंदब। मुझे बताएं आप लोग, यहाँ पे ये वाली जो जगह है, इसमें ये कौन सा समंदर है ऊपर? रेड सी। एंड ये गल्फ ऑफ अदन, क्या है जी? गल्फ ऑफ अदन भी कहते हैं, गल्फ ऑफ अडन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक सिटी है यमन का, अडन उसके नाम के ऊपर। तो मुझे बताएं, क्या ये वाला छोटा सा जो रास्ता है ब्लू से बना रहा हूं, ये वाला छोटा सा रास्ता, ये इन दो पानियों को मिला रहा है ना? इस स्ट्रेट को कहते हैं बाबुल मंदब। मुझे बताएं जी, कौन कौन सी दो कंट्रीज को सेपरेट कर रही है? यमन, डिजिबूटी। यमन एंड डिजिबूटी। या मुझे बताएं कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रही है? एशिया एंड अफ्रीका। एंड कनेक्टिंग विच टू वाटर बॉडीज? शाबाश। फिर जी स्ट्रेट ऑफ हुरमुज, आजकल तो आप उसके बारे में बहुत सुनते हैं, आपको पता चल ही गया होगा कहां पे है ना। सो बेसिकली सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक छोटा सा समंदर है जिसको कहते हैं पर्शियन गल्फ, और ये है गल्फ ऑफ ओमान। दो वाटर बॉडीज हैं, इनको ये एक एरिया मिला रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हुरमुज।
कौन कौन सी दो कंट्रीज को अलग करती है? ईरान और ओमान, ये छोटा सा इधर पार्ट ओमान का है, उसको अलग करती है। क्लियर है जी? फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि रशिया और अमेरिका बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हैं, उनको यहाँ से एक स्ट्रेट अलग करती है। इस साइड से तो नहीं साफ नजर आ रही, इस साइड से आएगी। ये देखें जी, यहाँ से ये वाला जो ग्रीन पार्ट है ये कौन सा है? अमेरिका का, अमेरिका की जो स्टेट अलास्का, बिल्कुल, तो ये अलास्का है। और ये रशिया है, इनको यहाँ से सेपरेट कर रही है स्टेट ऑफ बेरिंग, ये बेरिंग के नाम के ऊपर। ऊपर है जी आर्कटिक ओशन, और नीचे कौन सा सी है? बेरिंग सी। इन दोनों को अलग कर रही है। ठीक है जी। देन आपके पास इंडिया और श्रीलंका के दरमियान एक है जिसको पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, PALK। इंडिया एंड श्रीलंका, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? इधर अगेन बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है। कौन सी वाटर बॉडीज को मिला रही है? बे ऑफ बंगाल एंड बे ऑफ बंगाल। और सेपरेट कौन सी कंट्रीज को कर रही है जी? इंडिया एंड श्रीलंका। एग्जैक्टली। फिर आ जाए जी, एक सी है, एक हमारे पास स्ट्रेट है बॉस्फोरस, BOSPORUS, बॉस्फोरस, टर्की के पास है। और ये सेपरेट करती है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ से ना, यहाँ से ये एक स्ट्रेट है, ये वाला जो सारा सी है ना, इट इज सी ऑफ मरमरा। और ये ऊपर कौन सा है? ब्लैक सी। इनको कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और ये टर्की को टर्की से अलग करती है, क्योंकि इधर वाला ये पार्ट भी आता है इस्तांबुल का है, टर्की का है, और इधर भी टर्की है। सही है जी। लास्ट स्ट्रेट है जी इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। ये फ्रांस है, नजर आ रहा है? और ये यूके, ये यूके, ये फ्रांस, इसमें से ये आ रही है जी नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन। ये ऊपर वाले को नॉर्थ सी कहते हैं, और ये नीचे सारा अटलांटिक ओशन था ना, इसको मिलाती है। क्लियर हो गया? यस सर। राइट जी। तो ये स्ट्रेट्स थी इंपॉर्टेंट। अब आ जाएं जी एस्थमस। स्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है मायरा? व्हाट इज अ स्ट्रेट? और इसके उलट अगर हम देखें तो क्या क्या वर्ड होंगे? हम्म, इसका उलट अगर हम कहें तो क्या बनेगा? कि कोई ऐसी चीज जो दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करे और दो लैंड मैसेज को मिलाए, है ना, तो उसको कहते हैं एस्थमस। ISTHMUS, एस्थमस। तो लिखिए जी एस्थमस, इंपॉर्टेंट एस्थमसेस ऑफ द वर्ल्ड। पहला है एस्थमस ऑफ पानामा, एक ऐसा ब्रीक, जी जी, मैं डेफिनेशन वैसे समझा रहा हूं। अ वेरी शॉर्ट पाथ of land which
two major land masses and separate two water bodies is called isthmus. Isthmus of Panama. ये पानामा है। ये देखें, ये एक बड़ी सी स्ट्रिप दो लैंड मैसेज को यहां से लेके, ओहो, ये ऊपर तक मिला रही है ना, और इधर भी वाटर है, उसको इस वाटर से अलग कर रही है। कौन सा वाटर है इधर ऊपर? कैरिबियन सी, और नीचे है पैसिफिक ओशन। इधर है पैसिफिक ओशन, इन दोनों को सेपरेट कर रही है। फिर लिखें एस्थमस ऑफ स्विज, एशिया और अफ्रीका को मिलाती है। यूरोप में उसमें इजिप्ट में है। एशिया और अफ्रीका को मिलाती है। मेडिटेरेनियन सी को अलग करती है रेड सी से। ये देखें जी, इधर इजिप्ट में ये बिल्कुल छोटा सा पास जो है, ये इधर से एशिया को कनेक्ट कर रहा है इधर अफ्रीका के साथ, और इस मेडिटेरेनियन सी को इस रेड सी से अलग कर रहा है। राइट जी। क्लियर है ये? यस। आगे लिखें जी, इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। अब गल्फ क्या होता है? गल्फ की डेफिनेशन ये है कि एक ये क्या है, एक अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर पेनिट्रेटिंग डीपली इनटू लैंड। ठीक है। गल्फ क्या होता है? पानी, जब पानी जमीन या किसी मिट्टी के अंदर घुस जाता है या धंस जाता है तो उसको कहते हैं गल्फ। यानी आप ये सिंपल याद रख सकते हो कि ये एक इस तरह की शेप है। ये देखें, इसके इधर भी क्या है? लैंड है। ऊपर भी क्या है? लैंड है। इधर भी लैंड है, और यहाँ पे क्या है? वाटर है, और पीछे भी ये भी सारा वाटर है। तो इस तरह की शेप को क्या कहेंगे? गल्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? गल्फ। और ये देखें, ये भी शेप इस तरह की है ना। इन दोनों शेप्स में क्या डिफरेंस है? इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, इधर वाटर, ये भी सारा वाटर। व्हाट इज द डिफरेंस? सर वो नैरो है, ये थोड़ी वाइड है। एग्जैक्टली, ये साइज में बड़ा है। तो अगर साइज में ये छोटा होगा, तीनों साइडों पे पानी, तीनों साइडों पे लैंड, एक साइड पे पानी, अगर साइज छोटा होगा तो हम उसको कहेंगे गल्फ, और अगर साइज बड़ा होगा तो हम इसको कहेंगे बे। यानी आप ये कह सकते हैं कि बे इज अ लार्जर गल्फ। ओके, तो पहले गल्फ देख लेते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है। मैक्सिको के अंदर है। मैं आप लोगों को मैप के ऊपर दिखा देता हूँ। जस्ट लुक एट दिस। विजिबल है जी? यस। गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा। फिर पर्शियन गल्फ लिखें जी, वो मैं आपको आगे पढ़ाया भी है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो था, दिस इज पर्शियन गल्फ। ठीक है जी। उसके बाद गल्फ ऑफ अदन मैंने पढ़ाया है, ये नीचे यमन के नीचे। गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये इंपॉर्टेंट है यूरोप के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ बोथनिया। ये देखें जी, नजर आ रहा है? फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान। ठीक है।
जी। सीज में मैंने आपको बाल्टिक सी लिखवाया था, अभी मेरे सामने आया तो मुझे पता चल नजर पड़ी है। लिखवाया था? नो सर। नहीं लिखवाया? नहीं। इसको लिखें, ये तो बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे छोटा समंदर है, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, बाल्टिक सी। सॉरी मैं भूल गया उस टाइम। और आखिरी गल्फ भी लिखें इसके, सॉरी वो लिखें गल्फ, बल्कि मैंने आखिरी लिखवा दिया, गल्फ ऑफ बोथनिया। उसके बाद बेज लिखें। मेजर जो दुनिया में वैसे तो ज्यादा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वो तकरीबन कोई 5 एक बेज हैं, ठीक है। सबसे बड़ी है बे ऑफ बंगाल। आगे हमने पढ़ा ना, जिसको स्ट्रेट ऑफ जो मलाका को मिला रही थी, ये इंडिया के नीचे, बांग्लादेश के नीचे। ये देखें, अब आपने वो गल्फ भी देखी है, तो इसमें साइज बड़ा आ गया है ना। यस। सो बे ऑफ बंगाल लार्जेस्ट है। इंडिया और बांग्लादेश के, इंडिया बांग्लादेश के उसमें पड़ी है, साउथ में। आगे हडसन बे, कनाडा के नॉर्थ के अंदर है ये, हडसन बे। हडसन बे यहाँ पे। हो जा भाई, क्या मौत पड़ गई। ये आप लोग यहाँ पे देखें, ये ठीक है जी। बैफिन बे है, BAFFIN, बैफिन। इधर ही ग्रीनलैंड और कनाडा के दरमियान ये वाली सारी बे है। फिर है बे ऑफ बिस्के, इंपॉर्टेंट है ये यूरोप की वेस्ट साइड के ऊपर है, बे ऑफ बिस्के। अच्छा, ये नजर आ रही है, सर। फ्रांस के बिल्कुल साथ। ये इंपॉर्टेंट बेज ऑफ द वर्ल्ड थी जी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट मैन मेड कनाल्स, जो इंसानों ने खुद बनाई हैं, जिसके बारे में सवाल आता है। इंपॉर्टेंट मैन मेड कैनाल्स। स्विस कैनाल है जी, इजिप्ट के अंदर। आगे हमने पढ़ा भी, किन किन 2 सीज को मिलाती है? मेडिटेरियन एंड रेड सी को मिलाती है, और इजिप्ट को सेपरेट करती है दूसरे एशियन पार्ट से। फिर 1869 में मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट हुई थी बनना। फिर एक बात लिखें इसको, 1956 में ना, 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे जमाल अब्दुल नसर। उन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया जी? स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, और इसकी वजह से बड़ा क्राइसिस आ गया, जिसको स्विस क्राइसिस कहते हैं, स्विस क्राइसिस। फिर लिखें जी पानामा कैनाल। आपको मैंने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पढ़ाते हुए लिखवाया था, ये बताया था। ये यहाँ पे पनामा सिटी के अंदर है, कंट्री के अंदर। ये भी मैन मेड है, यहाँ से पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को मिलाती है। इसके बारे में ये सवाल आता है कि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को मिलाती है। ये कब बनाई गई? 1914 के अंदर, 1914 के अंदर।
ठीक है जी। फिर और हैं तो सही, लेकिन इतनी ज़रूरी कोई नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। डेजर्ट्स मैंने दुनिया के लिखवा दिए थे। डेजर्ट्स पढ़ लिए हमने? नो सर। नहीं? नहीं। चलें लिखें पहला फिर। एंटार्कटिक डेजर्ट। एंटार्कटिक डेजर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और ये कहाँ पे होगा भला? नाम से क्या लग रहा है? हम्म। सर कोल्डेस्ट होगा ये तो, अंटार्कटिक। किधर होगा? अंटार्कटिक रीजन में होगा, कोल्ड लग रहा है, कोल्ड। एग्जैक्टली exactly. ये एंटार्क्टिका में इधर करके, ये यहाँ से इतना बड़ा एरिया इसका, ये सारा अंटार्कटिक डेजर्ट है। इसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तो ऊपर कौन सा एरिया है? आर्कटिक। दुनिया का दूसरा बड़ा जो डेजर्ट है वो कहाँ पे है? इधर है, आर्कटिक डेजर्ट, नदरन हेमिस्फेयर में। फिर है जी सहारा डेजर्ट, मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल 11 कंट्रीज हैं अफ्रीका की, जिनमें से वो जिनके अंदर पाया जाता है, ऐसे इस तरह की उसकी शेप करके है ऐसे। 11 कंट्रीज टोटल बनती हैं जिसके अंदर है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, वैसे दुनिया का तीसरा बड़ा, लेकिन हॉट या सब ट्रॉपिकली हॉट एक ही चीज को कहते हैं। हॉट में देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा सहारा है। अरेबियन सी डेजर्ट है जी, मिडिल ईस्ट के अंदर है, सऊदी अरब वगैरह में। सऊदी अरब का नाम आया तो एक और बात भी याद आई मुझे कि सऊदी अरब दुनिया का वो मुल्क है जिसके अंदर कोई समंदर नहीं है। मिडिल ईस्ट का वो मुल्क है, ठीक है। गोबी डेजर्ट मैंने आपको बताया था ना, मंगोलिया के अंदर है। इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। फिर कलाहारी मैं बता चुका हूँ, अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। द लार्जेस्ट इंडिविजुअल डेजर्ट इन द ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट भी मैंने आपको बताया था ड्राईएस्ट है, दुनिया का ड्राईएस्ट। ये चिली और अर्जेंटीना में मैंने आपको बताया था, है ना, इधर से पीरू, अर्जेंटीना और चिली में ये ड्राईएस्ट है अटकामा डेजर्ट। फिर दश्ते लूत है एक, ईरान के अंदर है, दश्ते लूत। ठीक है जी। क्लियर है ये चीज? यस सर। माउंटेन रेंजेस लिखें जी दुनिया की। पहला लिखे जी हिमालय रेंज, हिमालयन रेंज। ये देखें जी, मुझे मैप से देख के आपने बताना है कि ये किधर किधर तक है। ये आपको कंट्री नजर आ रहा होगा, नेपाल, है ना। नेपाल के यहां से शुरू होती है, ये आ गया इधर से यहां तक। तो ये नेपाल, चाइना और इंडिया और पाकिस्तान बनता है ना, ये इस सब में फैली हुई है। और इसमें लिखें जी, इसको कहते हैं द वर्ल्ड यंगेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन रेंज। यंगेस्ट भी हिमालय को कहते हैं और हाईएस्ट भी हिमालय को कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची जगह जो है दैट इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। और उसकी हाइट है जी 88
49 मीटर। दुनिया में 8000 से बड़ी कितनी चोटियां हैं? बल्कि ये मैं पाकिस्तान की ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, रहने दें। सो वर्ल्ड, ये इसकी हाईएस्ट हो गई। दूसरे नंबर पे लिखें जी, ये एशिया की थी। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो उसमें आती है एंडीज। एंडीज माउंटेन, मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना कि ये दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। और एक पहाड़ है जिसका नाम है एकॉन कैगुआ, वो इसका सबसे ऊंचा है पहाड़। साउथ अमेरिका की ये मैं बात कर रहा हूं। फिर है जी रॉकीज, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। रॉकीज किधर है जी? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है माउंट एल्ब्रेट। इधर करके ये हैं सारी। उसके बाद लिखें जी, यूरोप के अंदर एल्प्स माउंटेन रेंज है, ALPS, एल्प्स। पूरे यूरोप में ये फैला हुआ है। फिर यूराल माउंटेन, URAL, जो रशिया को, ये रशिया के पास हैं और सेपरेट करती हैं एशिया और यूरोप को। ये मैंने उस टाइम भी बताया था, इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट चीज है। पेनिनसुलास लिखें जी, दुनिया के। पेनिनसुला क्या होता है? जो मैंने आपको गल्फ या बे पढ़ाया उसमें मैंने क्या बताया? 3 साइड के ऊपर लैंड हो और एक साइड के ऊपर पानी हो ना। और अगर इसका उलट हो, यानी 3 साइडों के ऊपर क्या हो? पानी, और एक साइड पे लैंड हो, तो उसको, सॉरी, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। दुनिया का लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला। ये देखें, ये अरेबियन पेनिनसुला है। और दिस वन देखें, एक साइड पे क्या पानी, कौन सा पानी है? पर्शियन गल्फ। एक साइड पे रेड सी, और एक साइड पे अरेबियन सी। और ये दरमियान में लैंड मैस है, और ऊपर ये सारी जमीन से कनेक्टेड है। ये यहां से है जी, ये देखें ना। इसमें फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। दिस इज अरेबियन पेनिनसुला। मैं शेप बना के बोल देता हूँ, ये नजर आ रहा है? दिस इज अरेबियन पेनिनसुला। इसमें सऊदी अरब है, कुवैत, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, यमन। अरेबियन पेनिनसुला के अंदर 7 कंट्रीज हैं। ओके जी। जी। उसके बाद लिखें जी, सिनाई पेनिनसुला मैंने आपको बता दिया, इधर ये इधर करके है ना। फिर इंपॉर्टेंट एक है स्कैंडेवियन पेनिनसुला। स्कैंडेनेवियन पेनिनसुला नॉर्दर्न, उधर यूरोप में है, नॉर्वे और स्वीडन के पास। ये देखें, ये वाली जो मैंने हाईलाइट की है चीज, इसके देखें 3 साइड पे वाटर और एक साइड पे इधर से लैंड के साथ कनेक्टेड है। सर। सो इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। फिर आइबेरियन पेनिनसुला है, पुर्तगाल और उधर स्पेन, हाँ स्पेन और पुर्तगाल के पास। ये देखें, अगर ये पुर्तगाल और स्पेन को लें तो ये वाटर, ये वाटर और ये वाटर, और इधर से जमीन, ऐसे ही है ना। तो इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। यहां तक कोई मसला? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? हम्म। सर, इनके सिटीज का, हमें कंट्रीज का पता होना चाहिए। हाँ, लोकेशन का पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। आगे लिखें जी, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड।
लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक कौन सी है? कैस्पियन सी है ना। अब मुझे बताएं इसका जो पानी है, इज इट साल्टी और फ्रेश? हम्म, एनी गेस? सॉल्टी। सॉल्टी है, ठीक है जी। दुनिया की सबसे बड़ी जो लेक है वो कैस्पियन सी है, जिसका पानी जो है वो क्या है? इसकी लोकेशन तो आप लोगों को पता है ना। मिडल एशिया जो है, जिसको हम वस्त एशियाई ममालिक कहते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज वहां पे। अच्छा, ये तो साल्टी में। अगर फ्रेश वाटर में बात करें तो वो अमेरिका में है। क्या नाम है उसका? लेक। नजर आ रही है? यस। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? लेक सुपीरियर। ये कौन कौन से दो मुल्कों के बॉर्डर के ऊपर है? कनाडा और अमेरिका। ये ऊपर कनाडा है, नीचे अमेरिका है। सही है। फिर लिखें जी लेक बेकल। ये कौन, ये इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? डीपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, क्या है? डीपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो मैंने आपको एक मुल्क तंजानिया पढ़ाया था ना अफ्रीका में अभी, तो तंजानिया में एक लेक है जिसका नाम है लेक तेंजानिका। TANGA। मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, स्पेलिंग का अगर मसला हो तो आपने लिख लेना। तंजानिया, दिस इज तंजानिया। ये लेक का नाम है। विजिबल है ना आपको नाम? सही है। ये लिखें, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है। ठीक है जी। आप इसकी लेंथ देख भी सकते हैं ना, ये यहां से ये ऐसे करके आ रही है, लेंथ वाइज है, ये चौड़ी नहीं है बल्कि लेंथ ही है। आखिरी लिखें जी, लेक टाइटेका। TITICACA। यानी दो दफा TI, दो दफा CA। इट इज वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक। पीरू और बोलीविया जो हैं दो मुल्क, उनके बॉर्डर के ऊपर है, उसमें, हाँ, साउथ अमेरिका के अंदर। ये चीज क्लियर हो गई, लेक्स का पता चल गया। यस सर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जो बॉर्डर लाइंस हैं इंपॉर्टेंट मुल्कों की, वो देख लेते हैं। सबसे पहले 49 पैरेलल लाइन किस बॉर्डर लाइन को कहते हैं? अमेरिका और कनाडा की, मैंने बताया भी था पढ़ाते हुए भी। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर को क्या कहते हैं? 49 पैरेलल लाइन। ये इस बॉर्डर को, और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड इज अमेरिका एंड कनाडा। फिर 38 पैरेलल लाइन कहते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर को, ये भी मैंने आपको बताया था। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को क्या कहते हैं जी? 24 पैरेलल लाइन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को कहते हैं ड्यूरेंट लाइन।
ओके हो गया जी, पॉइंट क्लियर है ये? यस सर। ओके जी। अब लिखें जी नेक्स्ट, और क्या ज्योग्राफी में रह गया। हाँ, कैपिटल जो है ना जिनके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन कौन से रिवर के ऊपर हैं, वो लिखें। लंदन थेम रिवर के ऊपर है। लंदन थेम रिवर। पेरिस सेन रिवर है, SEINE सेन। वॉशिंगटन जो है वो पोटोमैक रिवर के बैंक के ऊपर है। पोटोमैक सॉरी। कायरो आप बताओ। अल्लाह, नाइल रिवर। वो कहते हैं एक बंदा था, दो दोस्त ना हीर रांझा की मूवी देखने गए, और सारी रात उन्होंने मूवी देखी और सुबह एक दूसरे से पूछता है, यार ये दोनों बहन भाई थे ना? तो वो किया है तुमने। बात कायरो नाइल रिवर हो गया। बगदाद का भी मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ, टिग्रिस रिवर जिसको दरियाए दजला कहते हैं, TIGRIS तिग्रिस। फिर न्यू दिल्ली जो है वो यमुना रिवर। फिर ढाका बांग्लादेश का जो कैपिटल है, दैट इज ऑन द रिवर ऑफ बोरीगंगा। बरी गंगा या बोरी गंगा। फिर रोम का पूछा जाता है, टाइबर रिवर, TIBER। वियना ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो डेन्यूब रिवर, DANUBE। ये इंपॉर्टेंट थे जो कि पेपर में अक्सर आ जाते हैं। यहां तक कोई मसला, किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। हम्म। नो सर। अच्छा, मैंने ओशियंस पढ़ा दिए हैं, माउंटेन्स पढ़ा दिए हैं, डेजर्ट्स पढ़ा दिए हैं, और लेक्स पढ़ा दी हैं। ऐसे ही है ना जी? सिर्फ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से पहले मुझे वो याद आया है, फॉल जो वाटरफॉल्स हैं। पहला लिखें जी, एंजल फॉल। एंजल फॉल्स हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, वेनेजुएला के अंदर है। वेनेजुएला के अंदर है एंजल फॉल, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। फिर लिखे नयागरा फॉल, कनाडा के अंदर है। ठीक है जी। और कोई चीज सोचें जो मैंने नहीं पढ़ाई। फॉरेस्ट के बारे में लिखें जी, अगर वो अमेजोन है लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बारे में ज्यादा आता है। और ब्लैक फॉरेस्ट है कि जर्मनी के अंदर। फॉरेस्ट में से ज्यादा वही पूछता है। पाकिस्तान का ये छांगा मांगा वगैरह मैं पढ़ाऊंगा जब पाकिस्तान पढ़ाऊंगा ना। हाँ जी। और कोई चीज? ज्योग्राफी के रिलेटेड और कोई चीज है? आई थिंक सो हमने सारी कवर कर ली है ना? सो दिस वाज द वर्ड ज्योग्राफी, जो कि हमने फिजिकल और थोड़ा सा पॉलिटिकल टच दिया है। अब हम जीके के अंदर मैं आपको इसको और बता दूंगा चीजें, या कोई एक फाइल शेयर कर दूंगा। अब ये है जी कि मैं आपको उर्दू जो सब्जेक्ट है ना उसके लिए एक फाइल शेयर करूंगा। फाइल ये है कि वो ना उर्दू के पास पेपर्स हैं फ्रॉम 2001 टिल 2025। ओके जी। आप लोगों ने वो कर लेना, उर्दू का इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस उसी में से आ जाएंगे, अल्लाह करेगा 10 में से नहीं तो 8 तो उधर से आएंगे ही आएंगे। और फिर ये है जी कि
जो है उर्दू का आपका वो कवर हो गया, ज्योग्राफी हमने इधर से कर ली है। कल हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी कल रख लें या शाम को रख लें क्लास, बताएं आप लोग। सर इज इट शाम को, पॉसिबल? हाँ हम शाम को कर लेते हैं। शाम को कर लें, चलें। फिर ये है कि इंशाल्लाह 8 बजे के करीब ना, 8 साढ़े 8 के करीब हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, उसमें मैं काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें भी आपको बता दूंगा। और फिर कल हम जो है ना वो पाक अफेयर का बहुत मेजर सा पोर्शन सॉल्व कर लेंगे। वो अगर ख़त्म हो गया 1 डेढ़ दिन के अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद हम ईडीएस और इस तरह फिर मैथ जो है ना, मैथ मैं कह रहा हूँ कि ज़रा करीब जाके करूँ ताकि वो आपको फार्मूलाज वगैरह माइंड में रहें। और आपको पेपर से इंशाल्लाह कोई 6 दिन पहले ना, ठीक है, पेपर्स जब भी होंगे उससे 6 दिन पहले मैं आप लोगों के साथ ना कुछ चीज़ें जो है ना स्पेसिफिक वो शेयर करूंगा। वो इंशाल्लाह आप लोगों ने अगर कर लिया और साथ ये लेक्चर हो गए तो इंशाल्लाह बेड़ा पार है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो फिर सी ऑफ करते हैं। एनी सर बस क्वेश्चन? हम लोगों ने यही काम करना है, मतलब कुछ पेपर्स वगैरह सिर्फ उर्दू के करने हैं ना? पेपर्स जो है ना, क्योंकि उर्दू का ये है बुशरा कि उर्दू का अगर हम कवर करने बैठे ना तो उर्दू इज द वन सब्जेक्ट जिसको आप ना जितना पढ़ लें ना, जितना भी पढ़ लें आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं। अब ये ज्योग्राफी है ना, तो ज्योग्राफी की हमने ईच एंड एवरी थिंग हमने पढ़ ली है। ये पाक अफेयर है तो उसका हम टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे। उर्दू का कोई इस तरह टॉपिक वाइज हमारे पास चीजें गिवन नहीं है। लाइक वो कहता है कि एक टॉपिक है पोएट्स, तो पोएट्स में अब आप क्या क्या करेंगे ना, पोएट्स तो फिर पता नहीं कितने हैं। या वो कहता है कि लेट्स सपोज पोएट्री जो है ये शायरी है उसके ऊपर कि ये शेर किसका है, तो वो आप कैसे आप कर सकते हैं। तो वो इसलिए है कि क्योंकि जो फाइल है ना उसके अंदर मेजर पोर्शन जो आ सकता है ना वो कवर है और बड़ा तरतीब में है, तो वो आप कर लेंगे ना इंशाल्लाह, तो वो उर्दू के लिए इनफ होगा। उसके लिए ठीक। एडवाइस ये है कि अभी मैं आज आपको वो शेयर करूंगा शाम वाली क्लास के बाद। तो वो जब आप देखेंगे ना उसको तो आपको आपने डेली बेसिस के ऊपर उसको ना थोड़ा थोड़ा करते रहना है, कुछ कुछ पेजेस डिवाइड कर लें, वो आपने डेली बेसिस पे करते रहना, साथ साथ उसको रिवाइज करते जाना, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और कोई सवाल? और सर डेट कंफर्म यही है, 25-26 जो कह रहे हैं? अभी 50-50 है, लेकिन हम फिर अभी इसी को लेके चलते हैं क्योंकि अभी तो ये हमें बताई जा रही है ना, जी तो जी। फिर हम इसके लिए हम खुद को प्रिपेयर करते हैं। अगर ये इस पे ना हो तो फिर हम रिवीजन वाली उसमें चले जाएंगे। ठीक है। ओके जी। जी। और कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।